इस मोह माया की अंधी दौड़ से भी अपने को बचाओ। कर्म करने में कसर मत रखो, क्योंकि कर्म की कलम से ही भाग्य की तस्वीर बनाई जाती है, तकदीर बनाई जाती है। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, सुबह का कर्म दोपहर में भाग्य बनता है, और दोपहर का कर्म शाम को भाग्य बनकर आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारे भाग्य को कोई भगवान नहीं बनाता है। इतने प्राणी हैं, इतने मनुष्य हैं, इतने नर नारी हैं, इस सबके भाग्य को भगवान बनाएगा तो उसको कितना बड़ा लेखा जोखा कार्यालय रखना पड़ेगा, सबको वेतन देना पड़ेगा, इतना झंझट कौन करेगा। इसलिए हर आत्मा को स्वतंत्र किया गया है कि तुम जैसा भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। तुम जैसा कर्म करोगे तुम्हारा भाग्य वैसा ही अपने आप बन जाएगा। इसलिए भाग्य को अच्छा बनाना है तो 5 चीजें सुधार लीजिए। कर्म सुधारिए, वाणी सुधारिए, स्वभाव सुधारिए और चरित्र सुधारिए, और अपना व्यवहार सुधार लीजिए तो आपका भाग्य होनहार भाग्य होगा, साधारण भाग्य नहीं। छोटी बात नहीं। जो अभागे लोग हैं आप देख लीजिए, उनका व्यवहार गलत होगा। जिससे उधार लेंगे उसको पैसे नहीं देंगे कभी, फिर दोबारा उधार नहीं मिलेगा, भिखमंगा बने घूमते रहेंगे। जिनका भाग्य बिगड़ा है उनकी वाणी बिगड़ी होगी, उलुल जुलुल भाषा बोलते हैं, माँ बाप को भी गाली देते हैं, घर में शांति बनाकर नहीं रहते, घर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे लगता भस्मासुर आए हैं घर में। जिनका स्वभाव बिगड़ा है उन्हीं का भाग्य बिगड़ा है, जिनका चरित्र बिगड़ा है उन्हीं का भाग्य बिगड़ा है। आज इस देश के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे जिनके पास हवाई जहाज भी चलते थे, किंगफिशर कंपनी का हवाई जहाज चलता था, विजय माल्या। अपन तो एक अगर कार भी किराए से चलाने लग जाओ तो भी अहंकार आ जाता है कि मैं कोई थोड़ा मोड़ा आदमी नहीं हूं, 2-4 कार चल रही मेरी किराए से। और जिनके हवाई जहाज चल रहे होंगे तो उनकी क्या दशा हुई होगी। विजय माल्या। चरित्र बिगड़ गया, आचरण बिगड़ गया, व्यवहार बिगड़ गया, जिसके कारण हवाई जहाज बिक गए, देश छोड़कर भागना पड़ गया। क्या जिंदगी है। उनसे बेहतर तुम हो, कम से कम अपना देश छोड़कर तो नहीं भागना पड़ा। हमारे गुरुदेव एक बड़े ज्ञान की बात कहते थे कि सुख किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति डॉक्टर को ढूंढे ना और पुलिस उसको ढूंढे ना तो समझ लो सुखी। बहुत मजेदार बात कहते थे। शरीर से स्वस्थ होना कोई छोटी बात नहीं, और स्वस्थ रहना चाहते हो, कसौटी के साथ बता देता हूं, कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। क्या? व्यायाम कीजिए। और व्यायाम के बाद जब तुम आराम करते हो तो आराम में भी सुख मिलता है, और व्यायाम के बाद जब भूख लगती है तो भोजन खाने में भी सुख मिलता है, और व्यायाम के बाद जब तुम काम करते हो तो काम में थकान नहीं आती है बल्कि चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए व्यायाम कीजिए। कल मैं गया था इधर लखावा तरफ, तो किसी घर के सामने एक औरत बैठी थी, ऐसी बैठी थी जैसे माटी का ढेर, एकदम इतनी मोटी होगी 1.5-2 कुंटल, 2 कुंटल से तो कम नहीं। ऐसा लगता था बिल्कुल माटी देवी बैठी है। तो मैं मुस्कुराया, वो नहीं मुस्कुराई, वो समझ गई हमको हंस रहा है साधु। खाम खा लोग बैठे रहते हैं, पैदल नहीं चलते। पैदल चलो। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह,
जल्दी सोना जल्दी उठना। कितने लोग 9 बजे तक सोते, 8 बजे तक सोते और कहते हैं कि हम बिल्कुल निश्चिंत हैं। निश्चिंत नहीं हो। तुम न जानवर की श्रेणी में हो और न चिड़ियों की श्रेणी में हो, न कीड़े मकोड़ों की श्रेणी में हो, न आदमियों की श्रेणी में हो। तुमने एक अपनी नई श्रेणी बनाई है। हाँ रात में अगर जागरण किया है तो दिन में सोने का आपका हक है। रात में भी सोते हो, दिन में सवेरे 9-9 बजे तक सोते हो। ये आप अपनी जिंदगी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। समय का ध्यान रखिए। समय को बचाने के लिए भी जागिए। समय कहीं व्यर्थ न खो जाए उसके लिए भी जागो। होश में आ जाओ। गप सप लप करने में भी समय मत गवाओ। समय का सदुपयोग करने के लिए भी जागो। और समय एक क्षण भी मत खो। कहां कितना समय देना है इत्यादि। समय की बचत, धन की बचत तो सभी जानते हैं, लेकिन समय की भी बचत करो। और समय बचा करके बचा हुआ समय सत्संग में लगा दो। सत्संग में लगा दो, उससे मन सुधरेगा, जीवन सुधरेगा। कितने लोग कहते हैं सत्संग सुनने का टाइम नहीं, फिर बैठ के ताश खेल रहे हैं। उनसे मुझे ताश खेलने का टाइम कहाँ से मिल गया? बोले ये पुरानी आदत है। तो सत्संग? बोले ये नई आदत बनाना पड़ेगा, इसलिए पुरानी में ही जी लेते हैं। जल्दी सोना जल्दी उठना, घूमने जाना सुबह, राजे गरज है ये सेहत पाने के बाद। 10 मिनट हर रोज टहलें शाम को खाने के बाद। अभी लगभग 1.25 महीने से हमारे आश्रम में योगा चल रहा है। क्या चल रहा है? योगा। तो उस योगा में 98% संत शामिल हो चुके हैं। वो संत बिल्कुल स्वस्थ है। सुबह जब जंप योगा शुरू होता है तो इसमें ऐसे ऐसे संत है, 4-4 फीट ऊपर जंप ले लेता है, वहीं खड़ा रहकर कूद जाता है। ये भी बहुत खिलाड़ी जो कैमरा चलाता है।